नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद धीरज सर पे। आज हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 तक देख चुका है और मैं आशा करता हूं कि यहां तक में किसी प्रकार की परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। अगर कोई परेशानी आती है आप हमें कमेंट करके बताएं या फिर हमारा वेबसाइट है www.bharatvidyapit.org जो कि आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा। आप यहाँ पे जाके हमें फीडबैक, सजेशंस या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं वो हमें पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑन कॉल सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज को, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इसे पढ़ने स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक तथ्य है जिसे हम लोग देखेंगे और जहां पे हम लोग समझेंगे जो इस एक्सरसाइज का नींव है वो क्या है। हमारे पास x कोई परिमेय संख्या है। हमारे पास x क्या है? कोई परिमेय संख्या है। चलिए, अब देखिए परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये जो संख्या होगा p/q के फॉर्म का होगा, क्योंकि हमें तो पता है कि जो परिमेय संख्या होता है वो p/q के फॉर्म का होता है, जहां पे क्या होता है, q 0 के बराबर नहीं होता है। जहां पे q 0 के बराबर नहीं होता है। तो आइए हम इस परिमेय संख्या के कुछ बेसिक से तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हमने लिखा कोई संख्या 3/2 और हमने दूसरा संख्या लिखा 2/3। मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, तो आप बोलिएगा सर ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म का है, जहां पे q का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अब मैं पूछूं कि आप इसे भाग लगाकर हमें बताएं कि इसका जो वैल्यू होगा, इस मान लीजिए हमने मान लिया इस भिन्न को a भिन्न मान लिया, हमने इस भिन्न को मान लिया b। मैंने बोला कि इस a का वैल्यू दशमलव में बताएं और इस b का वैल्यू भी हमें दशमलव में बताएं। तो आप क्या करिएगा, बेसिक सी बात है कि आपने इस तरीके से 3 लिखा, इसमें 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, 1 दशमलव लगाया 0, 2 पंजे 10। आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ गया 1.5 आ गया। अब मैं बोलूं कि अब आप मुझे b का भी दशमलव में मान बताएं कि क्या होगा। तो आपने क्या करा कि फिर से यहाँ पे 2 ऊपर है तो 2 में आपने भाग लगाया कितने से, 3 से, तो आपने दशमलव डाला 0, 3 छक्का 18, जो कि 2 आया हमारे पास रिमाइंडर। फिर से आपने 0 लगाया और 3 छक्का 18, 2 आया हमारे पास रिमाइंडर। फिर आपने 6 से लगाया 3 छक्का 18। आपने यहां पर क्या पाया कि ये प्रोसेस रुकने वाला क्या है, नहीं है, ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता जाएगा। तो हमने क्या लिखा कि हमारा जो b का वैल्यू आ रहा है 0.6666, इस तरीके से चलता जा रहा है। अब देखिए है तो दोनों परिमेय संख्या, 3/2 भी परिमेय संख्या है और 2/3 भी परिमेय संख्या है, लेकिन अंतर हमने क्या पाया कि 3/2 का जब हम परिणाम निकालें दशमलव में तो हमारे पास फिक्स वैल्यू मिला 1.5। 1.5 के बाद किसी भी प्रकार की संख्या की नहीं तो पुनरावृत्ति हो रही है और न ही कोई संख्या ऐसा है जो बार बार आ रहा है। हमने दूसरे अगर पक्ष की मैं बात करूं जो कि हमारा b है, हमने b में क्या देखा कि ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर मैं इसके परिणाम की बात करूं तो हमारे पास इसका परिणाम क्या है, 0.66666 बढ़ता जा रहा है, ये मतलब अनंत तक बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी बातों को आपको आपके एक्सरसाइज 1.4 में सीखना है कि जब ऐसी घटना क्रिएट होती है, जब ऐसी घटना उत्पन्न होती है जहां पे दशमलव के बाद का वैल्यू क्या होता है, फिक्स हो जाता है कुछ अंक पे जाके, तो इसे हम लोग कहते हैं शांत प्रसार। ठीक है, और जब दशमलव के बाद का अंक क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि 6 बार बार अपनी जगह पे रिपीट हो रहा है, आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने इस भिन्न का जो नाम रखा या फिर इसके हल का जो नाम रखा, इसका जो दशमलव प्रसार का नाम रखा, ये क्या है, अशांत आवृत्ति। तो यही है 2 तथ्य जो कि 1.4 एक्सरसाइज में आपको कवर करने हैं और मैं यही आपको कराऊंगा कवर। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं
इसके जो एक्चुअल फैक्ट्स है, इसका जो व्यापक रूप है जिसके माध्यम से आप इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे, मैं वो कराऊंगा। आप इसका स्नैपशॉट ले लें। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी एक्सरसाइज में हमने अभी तक क्या समझा कि जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होता है या फिर अशांत होता है। तो इन चीजों को समझने के लिए कि कौन से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, कौन से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, हमने क्या करा कि भाग लगाकर चेक करा। लेकिन हमें इस एक्सरसाइज में लंबी विभाजन विधि को इग्नोर करना है, नजरअंदाज करना है और एक नया जो कॉन्सेप्ट है उसे अडॉप्ट करना है और उसी के माध्यम से हम भिन्न का दशमलव प्रसार चेक करेंगे कि वो शांत है या फिर अशांत है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हमारे पास x p बटा q, x का वैल्यू p बटा q ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 2 का पावर m के रूप का है, जहां n, m ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ऐसे पूर्णांक होते हैं जिनका वैल्यू पॉजिटिव होता है या फिर नॉन नेगेटिव होता है। हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ऋणोत्तर का मतलब लीजिए नॉन निगेटिव, मतलब जिसका मान निगेटिव नहीं होता है। चलिए, है तथा पी क्यू सह अभाज्य हो। तो सह अभाज्य मैंने तो आपको बता ही दिया है कि सह अभाज्य की सिचुएशन क्या होती है कि जब एच सी एफ ऑफ पी कॉमा क्यू हमारे पास 1 आए। तो ऐसी स्थिति में x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हमने क्या समझा कि जब हमारे पास कोई परिमेय संख्या p बटा q के लिए q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n तथा 2 के पावर m के रूप का है, जहां n m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब नॉन निगेटिव, निगेटिव वैल्यू नहीं हो उसका, n और m का क्या हो, निगेटिव वैल्यू नहीं हो, तथा p q सह अभाज्य हो। ऐसी स्थिति में x का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यही आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे आपके इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। आइए हम इस पे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप ही के एक्सरसाइज 1.4 का पहला का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 13 बटा 3125 को चेक करना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है या फिर अशांत है। तो हमने क्या बोला कि हमें भाग करके अब नहीं देखना है। हमें कैसे देखना है कि हम संख्या को, या फिर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया p अपॉन q के फॉर्म का, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है। तो p अपॉन q के फॉर्म का है, जहां पे q की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए 3125 है ना। तो हमने क्या समझा कि q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड q का, तो आइए q का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हमारे पास है 3125, हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 से हमने लगाया 6, 2, 5, 625, हमने 5 से लगाया 1, 2, 5, 125, हमने 5 से लगाया, हमारे पास आया 25, हमने 5 से लगाया, हमारे पास आया क्या, 5। अब देखिए 3125 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 5 का पावर 1, 2, 3, 4, 5। देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हम इस भिन्न को अगर इस तरीके से लिख दूं 13 बटा 5 का पावर 5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n, सॉरी यहां पे होगा 5 के पावर m के रूप का हो। देखिए 5 वाला तो टर्म हमें मिल गया। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करा लूं तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 1 से गुना कराते हैं तो उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं आती है। आइए हम फिर से लिखते हैं 13 बटा 5 का पावर 5 गुने, अब देखिए 1 है ना, हमने यहां पे लिखते हैं 2 का पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का जो पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब देखिए हमें जो q का वैल्यू है 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का मिल गया, मिल गया। अतः यह संख्या क्या है, इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हम इसी बात को लिख देंगे, चूंकि
Q का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहीं पे एक चीज और समझिएगा। हमने क्या देखा कि जब Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहां पर n और m ऋणात्मक पूर्णांक और p और q सहभाज्य संख्या है, तो ऐसी स्थिति में x का दशमलव प्रसार शांत हो गया। लेकिन अगर 2 के पावर n और 2 के पावर m के रूप का q का अभाज्य गुणनखंड हमें जब नहीं मिले, इसे एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आपके एक्सरसाइज 1.4 का पहले का 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है? 129 बटा 2 का स्क्वायर 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। यह हमारे पास प्रश्न है। अब देखिए हमें यहां पे टर्म क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। तो हम 129 का अभाज्य गुणनखंड करके पहले चेक कर लेते हैं, या फिर हम ये देख लेते हैं कि 129 कहीं इन या तो 2 से या तो 5 से या तो 7 से किसी से कट तो नहीं रहा है ना। तो हमने देखा अगर 7 से इसमें भाग लगाते हैं तो 7 तिक्कम 7, 5 9 नहीं कट रहा है, 5 से देखें नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है। मतलब ये संख्या आपस में कैसी संख्या हो गई? सहअभाज्य संख्या हो गई। अब समझिएगा एक बात, हमने अभी क्या समझा है कि हमारे पास अगर कोई भिन्न p बाय q के रूप का है और अगर q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n तथा 5 के पावर n के रूप का है, तो संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। लेकिन यहां पे देखिए हमारे पास क्या है? 2 के पावर n तो है, 5 का पावर m भी है, लेकिन एक 7 भी आ रहा है। 7 का पावर कुछ मान लीजिए 5 है हमारे पास, तो ये भी आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए था। कैसी कंडीशन में? जब दशमलव प्रसार शांत होता है। अतः हम यहां पे क्या लिखेंगे? चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड दो के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, हमने इसे भी समझ लिया। हमने देखा, देखिए आपके पहला जो क्वेश्चन है इसमें से हमने इसका फर्स्ट पार्ट और 7th पार्ट हमने देख लिया है, और इसी पे बेस्ड आपको इससे सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको कराने वाला हूं इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.4 का। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें से हमें वैसे क्वेश्चन यहाँ पे हल करने हैं जिसका दशमलव प्रसार क्या था? शांत था। तो हमने 1 का पहला प्रश्न देखा था, क्या था हमारे पास? 13/3125। इसका दशमलव प्रसार हमने देखा था कि क्या है? शांत है। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो फिर इसका दशमलव प्रसार क्या है, यही लिखना है हमें। देखिए हमने किया 13/3125,
अब आपको याद होगा 3125 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड लिखा था तो क्या आया था हमारे पास 13/5 का पावर 5। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ इसे बदल देना है 2 के पावर n और 5 के, माफ करिएगा एक्चुअली लाइट चली गई थी। आइए देखते हैं हमारे पास क्या है, 5 का पावर 5 है। अब देखिए समझना क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू है यहां पे हमारे पास q 5 का पावर 5 आ रहा है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि 2 और 5 हमें इस दोनों में बदलना है। कैसे बदलेंगे समझिए, देखिए हमने 5 लिखा, गुने का आपने लगा दिया 2 लगा दिया, और 2 का पावर आप उतना ही देंगे जितना कि 5 का पावर है, तो 5 का पावर 5 है तो 2 का पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, और जितना आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है उतना ही आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे ताकि किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो संख्या में और ये गणित के नियमों का उल्लंघन ना हो। ठीक है, तो हमने 2 के पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब समझिएगा बात, हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5 हमारे पास क्या होता है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, हमने यहां पे लिख दिया 32 बटा, अब देखिए 5 2, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी 32 गुने 13, 5 गुने 2 का पावर अगर हम लोग 5 ले लें तो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा यहाँ पे हमने 13 को जब 32 से मल्टीप्लाई कराया क्या आएगा हमारे पास, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 40 41 बटा 5 दूनी 10, 10 का पावर क्या आ गया हमारे पास 5। अब समझिएगा 10 का पावर 5 आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि 1 पर कितना शून्य, 5 शून्य, 1 2 3 4 5, हमारे पास वैल्यू क्या आ गया 416 बटा 1 लाख। अब देखिए कितना शून्य है, 1 2 3 4 5, मतलब ऊपर जब हम इससे भाग लगाएंगे ऊपर तो दशमलव के बाद हमें 5 अंक चाहिए। अब देखिए हमारे पास कितना अंक है, 1 2 3 अंक, तो पहले से हमने क्या किया, दशमलव लगाया, 1 और 2 जीरो डाला और बाकी का 4 1 6 लिख दिया, दशमलव 0 0 4 1 6, तो यही हमारा इसका हल हो गया, उत्तर हो गया। और आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे इसके सारे जो आपका दूसरा पार्ट है इसके एक्सरसाइज को, कुछ नहीं करना है आपको नीचे मान लीजिए 2 का पावर 5 है, तो सॉरी अगर आपको गिवन है 2 का पावर 5 तो आप सिंपली 5 के पावर 5 से नीचे भी गुना करा लेंगे ऊपर भी करा लेंगे। अगर आपको दिया हुआ है या फिर आपको आ रहा है 5 का पावर 5 तो फिर आप 2 के पावर 5 से नीचे भी गुना करा लेंगे और 2 के पावर 5 से ऊपर भी गुना करा के हल कर लेंगे, यही आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इतना कोई लेंदी नहीं है, आप चीजों को समझें, बारीकी से पढ़ें, और कोई किसी प्रकार का भी डाउट हो ना दोस्त तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई परेशानी आती है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं। तीसरा का आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले इसे हमें करना क्या समझिएगा। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें जो संख्या दी गई है, तो आपका प्रश्न है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप का ही है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब समझिएगा बात, हमें तो पहले यह बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो हमने क्या देखा कि इसका जो दशमलव प्रसार है क्या है, शांत है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बाद रुक गया और तो कोई अंक नहीं आ रहा, मतलब इसका दशमलव प्रसार हमारे पास क्या मिल गया, शांत मिल गया। और जैसे दशमलव प्रसार शांत मिल गया तो हमें यह पता चल गया कि यह संख्या क्या है, परिमेय संख्या p बाई क्यू के फॉर्म का। तो मैं यहां पे यही बात लिख देता हूं, चूंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तथा ये p बाय क्यू के रूप का परिमेय संख्या है
जहां, अब देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो Q का जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, जहां Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, क्योंकि जब इस रूप का होगा तभी तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी हमने पढ़ा है तो हमने इसी बात को यहां पे लिख दिया। तो ये आपका पहला प्रश्न था। इसी तरीके से करना, हमने क्या देखा, हमने सिंपली सा लिखा कि दशमलव प्रसार इसका शांत है, अतः यह p बाई क्यू के रूप का परिमेय संख्या है, जहां क्यू का भाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। हमारे पास अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1,2,0,1,2,0,0,0,1,2,0,0,0,1,2,0,0,0,0, मतलब इसी तरीके से हमारे पास ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवृत्ति का होता है, मतलब कुछ संख्याओं के बाद सेम संख्या उसी संख्या का पुनरावृत्ति होता है। हमने क्या देखा था कि 0.66666 होगा तो यही 6 ही जाएगा। ऐसा नहीं कि 6 आया फिर 8 आ गया फिर 9 आ गया फिर कुछ भी आ गया। इस तरीके से, अगर इस तरीके से होगी तो फिर ये संख्या हमारे पास क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अब इसी बात को यहाँ पे समझिएगा कि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 1 2 0 फिर 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम्स 0। तो हमने क्या पाया कि इस यहाँ पे संख्या की तो आवृत्ति हो रही है, सॉरी यहाँ पे संख्या क्या है, अशांत तो है, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, ये बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो संख्या की आवृत्ति हो रही है, क्या हो रही है, हमें अशांत परिमेय संख्या या फिर जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है उसके मापदंड के तुल्य नहीं है, इसकी अनावृत्ति हो रही है। यहाँ पे कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है संख्या का। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि दी गई संख्या अशांत, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति, क्योंकि यहाँ पे संख्या की तो आवृत्ति हो नहीं रही है, संख्या का तो पुनरावृत्ति नहीं है, तो क्या अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति का है, अतः Q का, या फिर सिंपली से इतना बात हम लिख देते हैं कि अगर ये संख्या का जो दशमलव प्रसार है अशांत अनावृत्ति का है, अतः संख्या क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। सिंपल सा हमें इतना ही लिख देना है। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का है, अतः संख्या परिमेय संख्या क्या है, नहीं है। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लें। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के ऊपर क्या है, बार है। अब इस बार का मतलब हम लोग समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास यहां पे दिया गया है 6.2 के ऊपर बार, या फिर अभी हमने क्या समझा था कि जब हमने 2 में भाग लगाया था 3 से, तो हमारे पास क्या आ रहा था, 0.6666 इस तरीके से आ रहा था। तो हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। अब जैसे हमने बार लगाया तो इसका मतलब सिंपल सा हो जाता है कि ये 6 6 6 6 इसका क्या है, रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, किसके ऊपर बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार है। मतलब संख्या कुछ इस प्रकार से होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर से रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
फिर 1 2 3, मतलब इस तरीके से फिर से रिपीटेशन होगा। तो हमने क्या पाया कि यहां पे जो संख्या का दशमलव प्रसार है अशांत है, लेकिन कैसा है, सेम रिपीटेशन का है। तो हम लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति का है, अतः संख्या P/Q के रूप का परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या तो हो गया हमारे पास की संख्या परिमेय संख्या, लेकिन Q क्या होगा, हमारे पास स्पेशली यही बोला है कि जो Q है इसके बारे में हमें बोलना है। जहां लिख देंगे जहां Q का अभाज्य गुणनखंड हमने क्या समझा यहां पे कि जब अशांत आवृत्ति का है तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। ठीक है, हमने इन चीजों को देख लिया। यहां पे आपका एक्सरसाइज हो जाता है 1.4 खत्म। और आज हमने आपका जो पहला अध्याय था कक्षा 10 के गणित का वास्तविक संख्याएं, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसका कंप्लीट रिवीजन करें ताकि इस टॉपिक से, इस पार्ट से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, वहां पे आप 100% अपनी इफिशियंसी दर्ज करा सके। तो मैं आशा करता हूं कि आप चीजों का प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। आप प्रॉपर रिवीजन करिए। वीडियो अच्छा लगा इसे दोस्तों तक साझा करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तब तक के लिए